नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से भारत का एक और विदेशी दौरा ख़त्म हुआ। मेरी न्यूजीलैंड की यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है, हेगली ओवल, क्राइस्टचर्च से। और इस वक्त जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, न बारिश का निशाना है, न कोई निशान है, न किसी तरह की हवा, सामान्य। 1 घंटे के अंदर ये सब कुछ सामान्य। और यही पूरे न्यूजीलैंड दौरे की कहानी है। मैच से 1 दिन पहले कोई बारिश नहीं, मैच के बाद कोई बारिश नहीं, मैच जैसे ख़त्म होता है उसके बाद बारिश रुक जाती है। पता नहीं बारिश को क्रिकेट से इतनी मोहब्बत क्यों थी। खैर, भारत के लिए दौरा कैसा रहा? अगर देखा जाए, आप कहेंगे कि सीरीज़ हार गई, सीरीज़ उतनी हुई ही नहीं, तो हार और जीत 1-0। मुझे नहीं लगता कि इस नतीजों को बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड भी तवज्जो देगी। और यही सवाल मैंने न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्ट्रीट से किया। गैरी स्ट्रीट से मैंने पूछा कि सीरीज़ को जो आपने 1-0 से जीता, इसके क्या मायने हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अहम सवाल था जिसको आप सुनेंगे। मैंने पूछा कि सीरीज़ बड़ी छोटी सीरीज़ थी, तो उन 2 खिलाड़ियों के नाम बताएं जिनको कोच के तौर पर आपको उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया। लेकिन उससे भी अहम सवाल मैंने किया जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि संजू सैमसन बनाम ऋषभ पंत, ये जो सवाल आता है, इस पे कैसे डील करेगी टीम इंडिया। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भारतवासी नहीं, एक कोच से पूछते हैं, राइवल टीम के कोच से पूछते हैं कि जब ऐसा मुद्दा आता है तो वो क्या करते हैं। तो सुनिए कोच की राय। Gary, I just wanted one question because a debate is going on in India because of 2 talented, equally talented players, Sanju Samson and Rishabh Pant. Both are wicket keepers. When you are a coach and you face this kind of situation, how difficult it is to make a decision? It's very difficult because I mean the two players you've just talked about are world-class players, and we've seen the success that both of them have had at different times for India and for their IPL franchises as well. So very difficult, I think, to make. I guess for me, you try and show some loyalty to the person that's in the role, and then you work out if it is time to change, then you want to make sure that the other person is definitely better than what you're replacing with. But that's tough when the situation you're in, because players do go through form up and down. I mean, they have different periods of being in and out of form at different times. तो आपने गैरी स्ट्रीट की राय सुनी। उन्होंने कहा साफ कि ये हालात जो होते हैं टीम मैनेजमेंट के लिए बड़े मुश्किल होते हैं, खासकर कप्तान के लिए। और ऐसे में ये जो बातें करनी होती है दोनों खिलाड़ियों से, वो टीम के कोच को करनी पड़ती है। इस दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण कोच थे और मैंने देखा, पूरे दौरे पर देखा कि लक्ष्मण ने बेहद खूबसूरती से, संयमता से, धैर्य से दोनों युवा खिलाड़ियों को डील किया। मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर तो नहीं जा सका, न जा सकता हूँ, न मैं टीम इंडिया के होटल में गया, लेकिन जो भी मैंने अपनी आंखों से देखा और कई घंटों इस वनडे सीरीज़ के दौरान नेट प्रैक्टिस में उनको बातचीत करते हुए मुझे लगा कि लक्ष्मण ने कहीं ना कहीं कोच के तौर पर वो भूमिका निभाई जिसकी बात गैरी स्ट्रेट कर रहे हैं। शिखर धवन ने भी अपनी भूमिका निभाई। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे मैंने ये सवाल किया, बहुत संजीदगी से उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई, क्योंकि मैंने उनको एक तरह से देखा जाए थोड़ा सा ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये शिखर की तारीफ करनी होगी, उन्होंने इस सवाल का भी खूबसूरती से जवाब दिया। शिखर के अलावा इस सवाल को मैंने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन से भी पूछा। मैंने पूछा कि भाई अगर आप शिखर की जगह पे रहते तो आप क्या करते, और शिखर भी वहीं पर थे, मुस्कुराने लगे। चलिए खैर, ये सीरीज जो है संजू सैमसन और ऋषभ पंत से आगे की सीरीज है। छोटी सीरीज थी, लेकिन इस सीरीज ने आपको दिखाया कि अर्शदीप सिंह एक बार फिर से T20 के बाद वनडे क्रिकेट के लिए वो तैयार हैं, उसके लिए वो उनमें वो दम है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए, उमरान मलिक ने भी ज़बरदस्त गेंदबाजी की। उन्होंने दिखाया कि उनमें वो पोटेंशियल है कि वो आगे जाकर इंडियन टीम की सेवा करेंगे। तो बहुत शुभमन गिल के बारे में बहुत हाईली बात की गैरी स्ट्रीट ने। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे बैट्समैन है जिनमें भविष्य की उनको राह देखने को मिलती है। और सबसे अहम बात है कि इस दौरे पर टीम इंडिया को एहसास हुआ कि आपको टॉप ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो आपको गेंदबाजी करें। इससे दीपक हुडा को मौके मिले, इसलिए श्रेयस अय्यर को हम लोगों ने नेट्स पर गेंदबाजी करते हुए देखा। तो कुल मिलाकर इस दौरे पर, खासकर T20 सीरीज़ में तो चलिए टीम इंडिया जीती, वनडे सीरीज़ पे टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले। और शायद अगर जैसे कई लोगों को ये शिकायत होगी कि टीम इंडिया का अप्रोच जो है बैटिंग पावर प्ले में वो उस तरह का नहीं रहा, आक्रामकता का, तो शायद पहले वनडे में जिसमें टीम इंडिया हारी उसमें
आप कह सकते हैं, लेकिन इस वनडे में क्राइस्टचर्च में आप नहीं कह सकते, क्योंकि क्राइस्टचर्च का विकेट हरा विकेट था, बाउंसी थी, लगातार गेंद स्विंग हो रही थी। तो यहाँ पर वो कन्वेंशनल अप्रोच शायद सही था, लेकिन जैसा कि शिखर धवन ने कहा कि इस दौरे से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी मिले कि अगर जब टीम बांग्लादेश में होगी या कहीं भी होगी, खिलाड़ी इंजर्ड होंगे तो तुरंत उनको मौके मिलेंगे। तो क्या कहूँ मैं, बहुत ज़्यादा अब कहने और जोड़ने को नहीं है। फिलहाल एक अच्छी यादों के साथ न्यूजीलैंड का मैं खैर निजी तौर पे अब आप लोगों से बात करना चाहूँगा। 2020 में मैं आया था पहली बार न्यूजीलैंड। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे 20 साल लग जाएंगे अपनी जर्नी में पहली न्यूजीलैंड यात्रा करने के लिए, और मैंने न्यूजीलैंड के लिए अपनी नियमित नौकरी छोड़ी, क्योंकि मुझे इश्क था मुझे न्यूजीलैंड से, कि न्यूजीलैंड की यात्रा किए बिना मेरी क्रिकेट रिपोर्टिंग पूरी नहीं होगी। वो 2020 में मैंने नौकरी छोड़ी, और लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, 2 साल कोई क्रिकेट नहीं, कहीं बाहर नहीं गया, और फिर से मैं न्यूजीलैंड आया। और जब तक मैं न्यूजीलैंड आया तो आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों की दिलदारी ने मेरे YouTube चैनल को इस मुकाम पर पहुंचाया, और अब मेरे Facebook पेज पे भी अच्छा कर रहा है। वहाँ पर भी मुझे आप लोगों का समर्थन चाहिए। आप मेरे Facebook पेज विमल कुमार के नाम से है, जहाँ पर फ़ोटो मेरी एडम गिलक्रिस्ट के साथ है, वहाँ पर आप सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पे हैं, वहाँ पर प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम में मेरे अकाउंट को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ट्विटर पे भी आप लोगों को विमलवा के नाम पर हूँ, इंस्टाग्राम में विमलवा के नाम पर हूँ, क्यू में विमलवा के नाम पर हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट अपने वीडियोस में नहीं करता हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी बातें मुझे अच्छी उतनी नहीं लगती है, क्योंकि मुझे लगता है आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, मेरे बिना कहें आप करते होंगे। लेकिन चूंकि दौरा ख़त्म हो रहा है, तो मैंने सोचा कोई हर्ज नहीं है कि आप सबों को थैंक यू कहूँ। थैंक यू इस पूरे दौरे पे मुझे देखने के लिए, और साथ में आपसे गुजारिश है कि मुझे आगे भी देखते रहिए। मैं दौरे पे रहूं ना रहूं, कोशिश करूंगा हर जगह रहूं, नहीं भी रहूं तब भी आपके लिए क्रिकेट की ऑथेंटिक खबरें, ऑथेंटिक तस्वीरें लाऊंगा। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है, सिर्फ दौरे पे सपोर्ट मत कीजिएगा। अगर दोस्त बने हैं तो हमेशा ये दोस्ती निभाइएगा। क्राइस्टचर्च से विमल कुमार आपको गुड बाय करता हूँ, और इंतज़ार कीजिएगा, कुछ धांसू इंटरव्यूज़ और कहानियाँ हैं आना, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। You had an outstanding series with the bat. If you were to pick one Indian bowler you thought that he was really good. I thought Washington Sundar bowled, really well in Auckland. I think he, on a wicket that was turning a little bit, I think, the bounce that he was able to get on that surface, and obviously a little bit of turn, I thought he bowled fantastically well in that game. There are two youngsters, Umran Malik and Arshdeep Singh, both making their ODI debut in this series. Obviously, they couldn't bowl as much as they could have. What do you make of them? Because you have seen them in IPL as well. Yeah, I think Umran Malik is obviously he's got some pretty good talent in terms of the pacey bowls, and Arshdeep Singh as well. I thought he with the new ball bowled beautifully, bowled really well tonight. Obviously swinging the ball at good pace and has good bounce. So I think both of those guys have immense talent, and I'm sure they'll have big futures for India.